आज एक कहानी है मातृत्व का आदर्श। माता जीजाबाई। ऐसा कहा जाता है कि शिवबा ने स्वयं के परकर्म से हिंदुत्व समाज निर्माण किया, परंतु जिसकी कोख से इस तेजस्वी वीर ने जन्म लिया उनको प्रणाम करना अत्यंत आवश्यक है। शिवाजी महाराज के जन्म से पूर्व 8 दशकों तक मुगलों के सतत आक्रमण के कारण हिंदू समाज दुर्लभ स्वहीन बन गया था। उसकी प्रतिकार शक्ति लुप्त हो गई थी। गुलामी की चुमन भी मिटती जा रही थी। यही हमारी नियति है, जैसे भगवान रखेगा वैसे रहना ही पड़ेगा, ऐसी मानसिकता बन गई थी। हम स्वामी हैं यह भावना समाप्त होकर किसी न किसी मुस्लिम समाज की नौकरी करना और उनका पक्ष लेकर दूसरे मुस्लिम राजाओं से लड़ना, अर्थात हिंदुओं से ही लड़ना, उनको काटना मारना, मुस्लिम राजा की विजय अपनी विजय मानना, यही मानसिकता बन गई थी। हम हिंदू हैं यह कहनाने में भी हीनता का भाव अनुभव होता था। राजा अर्थात वह मुसलमान ही होगा, हम राजा नहीं बन सकते, ऐसी क्षुद्रता का भाव हिंदू समाज में भरा था। हिंदुओं की उदासीनता के कारण आत्मविस्मृति में खोई अस्मिता को जगाने वाली हिंदू राष्ट्र का चाणक्य नीति के अनुसार पुनः निर्माण करने वाली, हिंदुस्तान को पावन भूमि बनाने से रोकने वाली एक दृढ़ संकल्पित महिला 17वीं शताब्दी में सिंह खेत के राजा रघुजी जांघव के कुल में जन्म ली थी। जीजा बाल काल से ही हिंदू देवताओं, श्रद्धालुओं, मुसलमानों द्वारा अपमान, महिलाओं का अपहरण ये घटनाएं नित्य देखती थी। यह देखकर उनका मन व्याकुल हो उठता था। किसकी विजय के लिए हिंदू मर रहे हैं, वे अपनी स्वयं के लिए पराक्रम क्यों नहीं दिखा रहे हैं, उनको कौन प्रेरित करेगा। उसके उन प्रश्नों का उत्तर देने में कोई भी समर्थ नहीं था। बाल जीजा के मन पर एक एक खरोच उठ रहा था। लघुजी राजे राघव के घर पर प्रतिवर्ष रंग पंचमी का पर्व धूमधाम से मनाया जाता था। 1605 की रंग पंचमी महत्वपूर्ण थी। उन दिनों मालो जी भोसले अपने पुत्र शाहजी को लेकर उपस्थित थे। शाहजी और जीजा परस्पर गुलाल खेलने लगे। मालो जी ने मजाक में कहा, बहुत ही योग्य जोड़ी है दोनों की। मालो जी समतुल होने के कारण मोलो जी के साथ यह रिश्ता करने की जाघव राव की इच्छा नहीं थी। जाघव जैसे देवगिरी के यादव वंशज से, वैसे ही भोसले भी सिसोदिया राजपूत वंश के थे। अपनी संपत्तिक स्थिति की बात मालोजी को खलती रहती थी। कहा जाता है कि एक दिन उनका सपना आया कि उनके खेत में विशिष्ट स्थान पर खोदने से उनको विपुल धन मिलेगा। वैसा ही हुआ। निजाम शाह ने भी मालोजी का दर्जा बढ़ाया। निजाम शाह का यह अप्रत्यक्ष आदेश था। ऐसा मानकर जीजा शाह जी का विवाह ठाट बाट से संपन्न हुआ। वीर रमणी तपस्विनी शाहजी जीजा का सहजीवन प्रारंभ हुआ। शाहजी राजा के मन में महत्वाकांक्षा जगी कि दक्षिण के मुस्लिम राज्यों में हिंदुओं को जीना दुर्लभ हो गया है। ऐसे उद्देश्य से दोनों में मित्रता नहीं हो, ऐसा शाहजी का प्रयत्न चल रहा था। हिंदुओं का स्वतंत्र राज्य निर्माण करने की ही शाहजी की कल्पना थी। शाहजी राजा को परिवार की ओर देखने का समय ही नहीं मिल रहा था, परंतु जीजाबाई ने ससुराल के सभी लोगों को अपने शालीन व्यवहार से जीत लिया था। फिर भी एक सल उसके मन में था। शाहजी राजे निजाम शाही के आधार स्तंभ लघुजी जाघव निजाम शाह के शत्रु की सेवा में रहना उनके मायके संबंधों में दरार बढ़ा रहा था। ऐसे ही अवस्था में जीजा को पुत्र हुआ। उनका नाम संभाजी रखा। निजाम शाह ने लघुजी राजा को लपट से मार डाला, जिससे चिढ़कर दोनों कुल एक हो गए।
परंतु मुसलमानों की विश्वासघाती घृति से जीजा दुखी हुई। यवन विरोधी हिंदू शक्ति खड़ी करने की अनिवार्यता बार बार उनके मन में दृढ़ होने लगी। गर्भ शिशु पर भी उसके संस्कार प्रभाव दिखने लगे। ऐसी अवस्था में शिवा का जन्म हुआ। दिन था 19/2/1630, फागुनी कृष्ण तिथि साके 1551। सहजी राजा का सौवात बाल शिवा को मन ही मिलता था। मुस्लिम अत्याचारों से व्यथित होकर जीजाबाई ने शिवा के मन में स्वतंत्रता की आकांक्षा निर्माण की। यवन हमारे देश के शत्रु है, यह धीरे धीरे उनके मन में बैठने लगा। बीजापुर के दरबार में बादशाह को उनसे प्रणाम नहीं किया। बंगलोर में शाहजी राजा के साथ कुछ दिन रहने के बाद जीजाबाई के ध्यान में आया कि विलासिता पूर्ण वातावरण में रहने से वह शिवा को अपनी चाह के अनुसार संस्कार नहीं दे सकेगी। अतः बंगलोर से पुनः में दोदोजी के कोडदेव के संरक्षण में शिवा के साथ रहने का निर्णय लिया। जीजाबाई की दृढ़ धारणा थी कि हिंदुओं की दैत्यावस्था गुलामी दूर करने के लिए मुझे अपने पुत्रों को तैयार करना ही होगा। गर्भावस्था से लेकर उनकी यह विचार पलवर थी। वैसे ही संस्कार बाल शिवाजी को देने हेतु पुनः जैसे और कोई स्थान नहीं था। पति को छोड़कर इतने दूर रहना लोकवाद था, परंतु यह एक महान योजना का अंश था। ऐसी स्पष्ट कल्पना के कारण वह लोकवाद सहन करती रही। प्रभावी जीवन। मुझे भी परिस्थिति को बदलने वाला पुत्र निर्माण करना है। यह ध्यान में रखते हुए जीजाबाई ने दादोजी कोडदेव की सहायता से शिव्या को युद्ध कला के साथ साथ रामायण महाभारत से जीवन दृष्टि भी प्रदान की। दृढ़ धर्मनिष्ठा, पुरुषों के प्रति श्रद्धा, सादगी, शुद्ध चरित्र, स्वाभिमान आदि गुणों का बीजारोपण भी दोनों ने अपने प्रत्यक्ष व्यवहार से किया। स्त्री माँ के समान है, उनका अपमान राष्ट्र का अपमान है, यह महत्वपूर्ण संस्कार दिया। पद्मिनी की कथा बताते हुए यौनों के राज में स्त्री कितनी असुरक्षित है, यह बताकर स्त्री का सम्मान तुम्हें ही पुनः प्रस्थापित करना है, यह आकांक्षा जगाई। कासवा पेट के पुराने गणेश मंदिर का जीर्णोद्धार करने के विघ्ननाशक देवता का आशीर्वाद प्राप्त किया और रहने के लिए लाल महल बनवाया। अपराधियों को दंड देकर ख्याति अर्जित की। मालव क्षेत्र में चलने वाले आपसी झगड़ों में न्याय देने हेतु बाल शिवा और जीजाबाई के सामने लाने की पद्धति कोडदेव ने निर्माण की प्रत्यक्ष न्यायदान का ही एक परीक्षण था। रंझा के पाटिल ने एक महिला का विनय भंग किया। अपराधी को शिवा के सामने लाया गया। क्या वह न्याय देता है? सबकी आंखें उस ओर लगी थी। उस पाटिल की प्रतिष्ठा का विचार न करते हुए शिवा ने उसके हाथ पैर तोड़ने का दंड दिया। जीजा के संस्कार प्रभावी रहे कि न्यायदान में किसी का पद प्रतिष्ठा या रिश्तों का दबाव नहीं होना चाहिए। उस क्षेत्र में रहने वाले भावलो बालकों को योजना पूर्वक शिवा के साथ जीजाबाई युद्ध का परिरक्षण किया। जीजा माता उनको भी संरक्षण राक्षस कथाएं सुनाती थी। उनके गुणों का शक्ति उपयोग देश के शत्रु के साथ लड़ने के लिए सामूहिक रूप से करने की प्रेरणा उनका मन में जगाई। यह करते करते सामाजिक समरसता की घूंटी भी पिलाई। भविष्य में प्राणों की बाजी लगाने वाले साहसी शिवा की इसी प्रतिक्रिया से प्राप्त हुए। स्वराज स्थापना की शपथ। स्वराज स्थापना की कल्पना को साकार करते करते एक दिन शिवा अपने साथियों को राय स्वयंवर शिव मंदिर ले गए और उन्हें रक्त का अभिषेक करते हुए स्वराज स्थापना की प्रतिज्ञा ली। यह देखकर सभी साथियों ने भी शिवा का अनुकरण किया। स्वतंत्र स्वदेशभुक हिंदू समाज हो यह ईश्वर की इच्छा है, यह भाव स्वयं और सभी के मन में जगाया।
जीजाबाई को जब इसका पता चला तो उनको उनकी प्रशंसा की। इससे प्रोत्साहित होकर शिवा ने तोड़न किला जीतकर राज्य को श्री गणेश किया। एक बार शिवा और जीजा माता 64 पट खेल रहे थे। शिवा ने पूछा, क्या शर्त रखनी है विजय मिलने पर? जीजा माता के सामने वाली खिड़की से कोड़ाना किले पर लहराने वाला हरा झंडा दिख रहा था। बिग्नियों को अन्यायी सत्ता की वह निशानी थी। जीजा माता ने तत्पर से कहा, मेरी विजय होने पर वहां भगवा निशान हो चाहिए। कितना सूचक और प्रेरक शर्त! सौभाग्य और स्वराज! शिवा के प्रताप पर रोक लगने हेतु बीजापुर के महाराज ने शाहजी राजे को आकस्मिक बंदी बनवाया और पैरों में बेड़ियां डालकर उन्हें बीजापुर के रास्ते पर घुमाया। शिवा शरण आएगा, शाहजी के प्राणों की भीख मांगेगा, ऐसी उनकी इच्छा थी। स्वराज और सौभाग्य ऐसा प्रश्न खड़ा हुआ तब जीजा माता ने स्वराज को अग्रक्रम दिया और कांटे से कांटा निकालने की नीति अपनाई। शाहजी राजे का ज्येष्ठ पुत्र संभाजी भी बीजापुर दरबार में शुद्धिकरण की नींव रखी। अफजल खान के मन में शाहजी राजे के बारे में देशभाव था। शिवा को प्रसन्न करने के लिए उनकी बच्चा जी नवाल को अचानक बंदी बनाया गया। गले में संकल बांधकर हाथी के पैरे तले कुचलाने की सजा दी। नासिक राजे पाठे ने मध्यस्थता करके वह सजा रद्द करने के लिए यशस्वी प्रयत्न किए, परंतु खान ने एक बार भी नहीं सोची और सजा सुना दिया गया। जीजा माता के कार्यकाल को और प्रशांति पत्र। असफल खान अत्यंत बलशाली हिंदुओं से देश करने वाला सरदार था। उसका मारकर शिवाजी जीजाबाई की माता को मिलने राजगढ़ गए। जब उन्होंने कहा, संभाजी का बदला लिया, सबके पराक्रम से मेरी आंखें तृप्त हो गई। ईश्वर की कृपा से यह स्वर्ण दिन था। अफजल खान वध से हिंदुओं की शक्ति बढ़ी और मुसलमानों को भय भी बढ़ा। इस प्रकार उसने के पुत्र और जीजा माता ने मिलके अनेकों अंग्रेजों की धूल चटा दी और अपना हिंदू राष्ट्र स्थापित करने की प्लान बनाया। उन्होंने स्वप्न साकार हुआ। अब जीजा माता की एक ही इच्छा थी, ऐसी दिग्विजयी पुत्र का राज्याभिषेक देखने की। वह भी समारोह अत्यंत गरिमामयी रीति से संपन्न हुआ। जीजा माता का जीवन कृतार्थ हुआ। इसी दिन के लिए जीवन भर उन्होंने प्रयास किए थे। वह उनके बेटे का राज्याभिषेक ही नहीं था, अपितु हिंदू अस्मिता सिंहासन श्रेष्ठा हो रही थी। हिंदू शब्द उच्चारने के लिए थरथराने वाले हिंदू का स्वाभिमान आज गर्व से सिंहासन पर अभिषिक्त होने वाला था। यह तो ऐसी ईश्वर की इच्छा थी, क्योंकि यह एक ईश्वरीय देश है। ईश्वरीय इच्छा पूर्ति का साधन बनने की कृतज्ञता उसमें थी। यह समारोह देखने के बाद अपना जीवित काज पूर्ण हो गया था। यह शरीर छोड़ना चाहिए, ऐसा उन्होंने सोचा और केवल 2 सप्ताह के अंदर सचमुच वे चल बसी। इतने वर्ष अत्यंत ममता से लालन पालन किया हुआ अपना पुत्र तथा स्वराज जनता को सौंपकर उन्होंने शरीर का मोह त्याग दिया और दुनिया से अलविदा हो गई। ऐसी थी माता जीजाबाई।